हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यूनिफॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस में टर्म बाय टर्म से डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। टर्म बाय टर्म से कब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा और कब वो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, जब लिखा हो टर्म बाय टर्म। ठीक है, तो वर्किंग रूल ऐसा कुछ भी नहीं है या कोई ऐसा फॉर्मूला मैं बताऊं जिससे वो हो जाए। हाँ, आप पर एमएन टेस्ट और वेयर स्टार्स टेस्ट ये दोनों आने चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको दोनों इससे पहले लेक्चर में उससे पहले लेक्चर में बता दिए हैं। आज 5वां लेक्चर है इसका, तो आप प्लीज इससे पहले लेक्चर जरूर देखें और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं अब लिखता हूं आपका पहला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल, ये दे रखा है तो मैं मान रहा हूं इसे लेट यू एन एक्स इक्वल टू, सिग्मा लगा हुआ है तो यू एन एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एन की पावर पी प्लस एन की पावर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने यू एन एक्स कब, जब p इज ग्रेटर देन 1 हो, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यहीं तक देखते हैं, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कब, जब p इज ग्रेटर देन 1 हो। तो हम आपसे बता रहे हैं कि आपको वेयर स्टार्स जो टेस्ट है वो मालूम होना चाहिए और एमएन टेस्ट मालूम होना चाहिए और पॉइंट वाइज जो सीक्वेंस है वो भी मालूम होनी चाहिए। तो यहां में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है, लेकिन कब, जब p इज ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका मतलब है इसका मैं मॉड लेता हूं। चलिए, यू एन एक्स का मॉड, तो इधर भी मॉड लीजिए, एन की पावर p एन की पावर q एक्स स्क्वायर का मॉड। कोई शक? अब आपको एक बात बताऊं, ये इज लेस देन एंड इक्वल होगा 1 अपॉन एन की पावर p के। पूछिए क्यों? चलिए, तो मैं यहां रफ बता रहा हूं, 1 अपॉन 2 प्लस 3 ऐसे कर दिया, इज लेस देन एंड इक्वल 1 अपॉन 2 के होगा। पूछो क्यों? ये कितना है? इस 2 में यहां कुछ तो जुड़ रहा है, जैसे 3 जुड़ रहा है, तो ये ज्यादा हुआ। जितना ज्यादा होगा इतना ही ये इससे फिर छोटा हो जाएगा। समझ गए? यहां 1/2 और ये बैठेगा अलग 1/5। तो इसका मतलब ये छोटा होगा या बराबर। जैसे 3 बराबर 0 हुआ तो बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में इतना प्लस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ तो होगी, तो ये जरूर इससे छोटा होगा। अब आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए वेयर स्टार्स एम टेस्ट मालूम होना चाहिए। ये आ गया, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, यू एन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 1 अपॉन एन की पावर p। चलिए, 1 अपॉन एन की पावर p ये जो है क्या एम एन के बराबर होता है। तो p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तभी तो कन्वर्जेंट कहेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p इज कन्वर्जेंट। क्या कह रहा था? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन कब होगी पता है? इफ p इज ग्रेटर देन 1 हो। तो ये इसने यहां कहा था p इज ग्रेटर देन 1 हो। अगर यहां 3 होता, 4 होता, 2 होता p की जगह पे, तो ये क्या होता है? वेयर स्टार एम टेस्ट थे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो वो भी मैं लिख रहा हूं, हेंस यही लिख देता हूं, हेंस वेयर स्टार्स एम टेस्ट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये इतना मैंने प्रूफ कर दिया यहां तक, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x तक। अब कह रहा है कैन बी डिफरेंटेड टर्म बाई टर्म। ये आपको पता है वेयर स्टार्स में इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p निकलता था। यू एन एक्स में एम एन बराबर p की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट और कम है तो डाइवर्जेंट, अर्थात नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब हमें टर्म बाई टर्म दिखाना है, तब अगेन यहां ले रहा हूं मैं
इसको हम यू एन एक्स का एक बार डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल करो तो -1 अपॉन एन की पावर पी एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर का करोगे तो 2x एन की पावर क्यू, यानी पहले ही कह दिया डिफरेंटेड टर्म बाई टर्म। अब ये जो मेरे पास बचा ये एक क्वेश्चन बन गया। मान लीजिए ये y हो गया, क्या हो गया y। तो ये जो आया क्या आया, -2 एन की पावर क्यू एक्स अपॉन एन की पावर पी एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए इसका एक बार डिफरेंशियल करूंगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि पहले चैप्टर आपने जरूर देखे होंगे। तब मैं इसे कैसे लिखूंगा, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए d अपॉन डी एक्स, इसको लिखे देता हूं u डैश एन एक्स, किसके बराबर रखते हैं, 0 के। सपोज करो अगर ये y है तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इतना करते हैं। तो इसका एक बार डिफरेंशियल करो, n की पावर p एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की जगह पे 4, नीचे वाले की मल्टीप्लाई एन की पावर पी एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशियल -2 एन की पावर क्यू एक्स का हो गया 1, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 एन की पावर क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस, नीचे वाले का डिफरेंशियल तो पहले पावर का लो 2 एन की पावर पी एन की पावर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर का लो एक्स स्क्वायर का 2x कोफिशिएंट एन की पावर क्यू। क्लियर, बाई पार्ट से डिफरेंशियल तो आप पर आते ही होंगे। चलिए अब ये 0 के बराबर है तो मैं यही डायरेक्ट किसके बराबर रखे देता हूं, 0 के। समझना, ये तो 0 में चला जाएगा, इसमें से क्या क्या कॉमन है वो भी 0 में जाएगा। तो मैं सेम को काट रहा हूं। देखिए ये पूरा कट जाएगा इसकी पावर से, यहां अब 1 बचेगा, 2 पावर ही ना, तो 1 पावर कट गई, 1 बच गई। अब कॉमन आएगा 2 एन की पावर क्यू, ये भी कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। क्या बचा, माइनस एन की पावर पी माइनस एन की पावर क्यू एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 2 2 जा 4, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू, किसके बराबर, 0 के। अब आप समझ गए। अब यहां बराबर लगा दो तो माइनस एन की पावर पी प्लस 3 बचेगा एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू, बराबर ले जाओ एन पी इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर एन की पावर क्यू, ये सब इधर गए तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, एन की पावर ये इधर जाएगा तो p माइनस क्यू। अब x इक्वल 1/√3 एन की पावर p माइनस क्यू अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। हमने बताया था मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। जो आंसर आता है उस पर फिर उस वैल्यू को देखते हैं y की को, y की जगह पे यहाँ क्या है, ये है a u डैश एन एक्स, ये वाली है। अब इस पर हम देखेंगे ये वैल्यू कितनी आती है इस पॉइंट पर। क्लियर, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन एक एक पॉइंट समझाऊंगा। आइए नाउ, एट x इक्वल कितना, 1/√3 एन की पावर p माइनस क्यू अपॉन 2, किस पर, इस पर। तो रखिए यहां माइनस के 2 एन की पावर क्यू, x की जगह पर ये रख देते हैं n की पावर p माइनस क्यू अपॉन 2 अपॉन यहां n की पावर p प्लस n की पावर q एक्स स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रखिए, यहां स्क्वायर करोगे तो 1/3, स्क्वायर करोगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखो ये रही स्क्वायर की वैल्यू, ये रख दो। अब एक बात बताओगे, माइनस के 2/√3 इसे गुणा में घाते जुड़ती हैं, एक गे आधी तो का बची p प्लस क्यू अपॉन 2। इधर देखो गुणा में घाते जुड़ती है, q से q कट गई, पूरे में का बची n की पावर p और n की पावर p, इसे आप कॉमन लोगे विद पावर तो n की पावर 2p। अब यहां क्या बचा, 1 प्लस 1/3, 4/3,
स्क्वायर करोगे तो 16/9। क्लियर? आइए अब काट लो फिर इसे, यहां अभी सॉल्व करेंगे, इसमें आ जाएगी। इधर देखिए, इससे ये कटेगा कै बार? पहले तो यहां देखो n की पावर ऊपर कितनी है, इधर ही लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। n की पावर, पहले इसे देख लेते हैं, इससे ये कट गया, मैं यही काटे देता हूं 3√3, और ये एक संग ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि यहां कटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 3√3। 2 से ये कट गया 8 बार, माइनस, समझ गए? अब इस पूरी पावर को यहां नीचे लाओगे तो n की पावर 2p माइनस p/2, 2 में से आधा गया तो 1.5, 3p/2, या q/2 को नीचे लाओगे तो माइनस q/2, ये आ गया। ठीक है, ये मैंने एक बार डिफरेंशियल कर लिया था, तब सॉल्व कर रहे हैं। आइए अब ये हमारा बचा क्या, u-nx इक्वल टू आया माइनस के 3√3/8, 1/n की पावर 3p माइनस q/2। हमें यूनिफॉर्मली में दिखाना था टर्म बाई टर्म, टर्म बाई का डिफरेंशिएशन वाला चल रहा है तो इसका मॉड ले लो, तो मॉड का मतलब माइनस हट जाएगा, 3√3/8 इंटू 1/n की पावर 3p माइनस q/2। यहां तक कोई परेशानी? आइए, जब ये मैंने निकाल दिया, अब ये जो क्वेश्चन निकला क्या है, ये वैल्यू जो है इसमें हम किससे देखेंगे, इज कन्वर्जेंट। कब? इसकी पावर देखो कितनी है, 3p माइनस q/2 इज ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि ये टोटल पावर जो अंदर की है ये मैंने कह दी p, और ये इज ग्रेटर देन 1 हो, तो p की जगह पे रख दिया इज ग्रेटर देन 1। वेयर स्टार्ट टेस्ट से इसे इधर ले गए, 3p माइनस q इज ग्रेटर देन 2, आगे बढ़ो, q इधर ले गए तो 3p माइनस 2 इज ग्रेटर देन q, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, q इज लेस देन 3p माइनस 2, यही था, ये रहा। तो मैं लिखूंगा हेंस, अतः बाई m टेस्ट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट for all value of x if, कब? जब 3 का q इज लेस देन 3p माइनस 2। तो अब यहां दोबारा समझ लो, या मैं एक और क्वेश्चन दोबारा कराता हूं ऐसा ही। क्लियर? चलिए, सबसे पहले ये ऐसा, या p और q की जगह पे 2 या 3 या 4 वो लेके चलते हैं तो थोड़ा और आसान हो सकता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम है। टू प्रूव दैट द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है जिसे मैं unx से रिप्रेजेंट करूंगा, unx मानूंगा, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो मुझे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है। एंड डिफरेंशिएबल टर्म बाई टर्म, एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, उसको सपोज हमने कर लिया y, तो फिर उसका दोबारा डिफरेंशियल करके 0 के बराबर रखते हैं, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, फिर u एंड x में रखेंगे, उस वैल्यू को देखेंगे दोबारा कि वो वैल्यू भी कन्वर्जेंट बनाती है या नहीं बनाती। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो, जैसे एनालिटिक फंक्शन ही आपको सर्च करना हो, तो बस आप लिखेंगे एनालिटिक फंक्शन बीएससी कोचिंग अलीगढ़। सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्यों ना हो, आपको बस चैप्टर देखना है और बस सर्च करना है और साथ में लिख देना है बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो वो टॉपिक यूट्यूब पे सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं मान रहा हूं UNX, यहीं से ले रहा हूं, लेट UNX इक्वल 1/NQ प्लस N4 x स्क्वायर, जहां पर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले मुझे मॉड निकालना होगा, UNX का मॉड, तो इधर भी मॉड करिए, NQ प्लस N4
एक्स स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1/n³ समझ गए। चलिए यहां बताते हैं 1/5 + 7 का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1/7 या 5 कुछ लिख दो, क्योंकि इस 7 में यहां कुछ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक है यहां नीचे ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी, इसीलिए ये बड़ा या बराबर होगा इसके, क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है। अब वेयर स्टार्स जो m टेस्ट है उससे ये बन गया unx इक्वल और लेस देन 1/n³। लेकिन हम क्या जानते थे, unx इज लेस देन एंड इक्वल mn, इसका मतलब mn इक्वल 1/n³। अब यहां p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर p बराबर 3 और ये बड़ा है 1 से। कौन से रूल से, वेयर स्टार्स m टेस्ट थी, तो ये क्या निकला, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब मुझे इसका एक बार डिफरेंशियल करना है, जिसे मैं कह दूंगा सपोज करो वो y है, तो चलिए इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं। तो ये रहा unx, इधर लेते हैं, unx इक्वल क्या है 1/n³ प्लस n4x² u डैश nx माइनस 1/n³ प्लस n4x² का होल स्क्वायर इंटू 2x n4, अर्थात ये बन गया माइनस 2n4x अपॉन n³ प्लस n4x² का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल और करना है, तो 4 मैक्सिमम, तो d/dx u डैश nx इक्वल टू किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो पहले इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, फिर 0 के बराबर रखेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करिए, n³ प्लस n4 x² की पावर 4, नीचे वाले की मल्टीप्लाई n³ प्लस n4 x² का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस 2n4 माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस नीचे का डिफरेंशियल 2n³ प्लस n4 x² अंदर का 2x n4। आप पर डिवीजन मेथड से डिफरेंशियल तो आते ही होंगे कि नहीं। चलिए इसे किसके बराबर रखते हैं, 0 के। नीचे का सब किस में गया, 0 में। अब ध्यान से देखना, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो ये पावर इस पूरे से कट गई, या एक पावर बचेगी। यहां 2n4 से 2n4 भी कट जाएगा, कॉमन लेके 0 में, ये 0 में गया, तो यहां क्या क्या बचा, माइनस n³ n4x², यहां 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x² n4 इक्वल टू 0, यहां माइनस के n³ प्लस 3n4x² इक्वल टू 0, n³ 0 में गया तो यहां बचा, चलो मैं ऐसे लिखे देता हूं, इक्वल टू 3n4x², ये अपॉन में गया तो x² इक्वल टू 1/3n, या x इक्वल टू 1/√3n। अब इस वैल्यू पर ये, अब ये y तो ही था, तभी तो मैंने इसका दोबारा डिफरेंशियल किया था, देखता हूं क्या वैल्यू आती है। बस एट x इक्वल 1/√3n किस पे देखेंगे, u डैश nx पर, तो यहां रख दीजिए माइनस 2n4, x की जगह पर 1/√3n, यहां n³ प्लस n4 x² है, तो देखो स्क्वायर की जगह पे 1/3n का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए देखिए क्या क्या कटा वो देखते हैं। माइनस के 2/√3, n की पावर ऊपर बची 7/2, अरे आधी या 4 है तो 3.5 बची, इससे कटेगी n³ और n³ कॉमन लोगे तो n की पावर 6, यहां बचा 1 प्लस 1/3
4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। इससे ये कट गया कितने बार, 3√3। क्लियर। ये ऊपर जाएगा माइनस के 3√3। 2 से ये कट जाएगा 8 बार। यहां है 3.5 और यहां है 6, मतलब यहां 3.5, यहां 6, तो नीचे बनेगी n की पावर 5/2। ये क्या आ गया आपका u-n(x). आइए इसका मुझे एक बार मॉड लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्मली में दिखाना है, बस ऐसे ही करना है दोबारा। तो ये क्या हो गया, u-n(x) का मॉड, यहां कोई वेरिएबल तो है ना, मॉड लगा के ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 3√3/8 1/n की पावर 5/2। ये फिर भी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, p इज ग्रेटर देन 1, hence the series is uniformly convergent। टर्म बाई टर्म, एंड डिफरेंशिएबल लिख दो, टर्म बाई टर्म लिख दो। क्यों, क्योंकि यहां 5/2 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर देखो, p = 5/2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसे कर लो। तो सेम 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे देखते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए। इसीलिए प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो दैट द सीरीज फॉर विच f(n(x) इक्वल, ये दे रखा है, x 0 और 1 के बीच में क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 को लेकर भी, जो कि क्लोज इंटरवल है, तब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। कैन नॉट बी डिफरेंटेड टर्म बाई टर्म एट, काय पे निकलवा रहा है, x = 0। अगर ये नहीं देता एट x = 0, तो जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही करने होते, लेकिन यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है 0 या ओरिजिन, इस पर आपको दिखाना है। तो कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमें पॉइंट वाइज सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए। तो दे क्या रखा है इसने, f(n(x) = nx/1 + n²x²। जरूरत पड़ेगी इसीलिए लिखे देता हूं। अगर यहां 0 रखूं, fn0 की वैल्यू यहां 0 हो जाएगा टोटल, 1 + 0, इसका मतलब fn0 का मान 0 है। इसकी जरूरत पड़ेगी, आप चिंता ना करें। अब आइए सबसे पहले हम fx निकालते हैं। तो वी हैव fx इक्वल होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn(x). क्लियर। चलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn(x) लीजिए, 1 + n²x²। क्लियर। अगर मैं लिमिट रखता हूं तो यहां इन्फिनिटी और नीचे भी बन जाएगा इन्फिनिटी, लिमिट नहीं लगा सकता। तो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है मेरे बच्चों, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे डिफरेंशियल 0, इसका 2nx², n के रेस्पेक्ट होगा क्योंकि लिमिट n में है। तो यहां बचा 1/2nx। लिमिट रखोगे तो 1/∞ का मान 0। कहने का मतलब fx की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। अगर मैं यहां 0 रखूं तो भी ये 0 ही रहेगी, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं दोनों ओर का डिफरेंशियल करूं टर्म बाई टर्म के लिए, तो यहां f'0 बराबर भी 0, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बन गया 1। ठीक। अब मुझे निकालना है एट x = 0 पर fn(x). तो कैसे लिखेंगे इसे हम, x = 0 पर f'(n0) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fn0 + h माइनस fn0 अपॉन h। ये आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल,
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। यहां x बराबर क्या है 0 पे निकलवा रहे हैं, ये रहा। तो ये n ये x की जगह पे रखेंगे आप इस फंक्शन में, तो 0 प्लस एच तो यहां हो जाएगा इसकी जगह पर एन एच अपॉन यहां 0 प्लस एच रखेंगे तो यहां एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये n है और ये h है, माइनस एफ एन 0 मैंने इसीलिए ये निकाल दिया था, इसकी वैल्यू 0 अपॉन h। एक काम करते हैं, इस h से तो h कट गया, n अपॉन 1 प्लस एन एच स्क्वायर, लिमिट क्या रखेंगे आप h टेंस टू 0, यहां 0 रखने पर n अपॉन 1 प्लस 0 अर्थात n, हमारे पास आ गया ये n। क्लियर, डिफरेंशियल पहले ही बन गया इससे। इसमें लिमिट रखो n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रखूं तो या की वैल्यू क्या हुई इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, इसे सेकंड। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से एफ डैश 0 बराबर नहीं आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखें एफ डैश n 0 की, क्योंकि यहां 0 है और यहां इन्फिनिटी है, इसीलिए ये अलग अलग हैं। तो कैन नॉट बी टर्म बाई टर्म, तो ये टर्म बाई टर्म सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे भी लिख दिया किसी किसी टीचर ने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स एफ 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर नहीं है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी d अपॉन डी एक्स एफ एन 0। तो मैंने ऐसे टीचरों ने ज्यादा लिखा है, लेकिन मैंने इसकी जगह पे क्या लगाया है, डैश लगाया है। क्लियर, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको अभी और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सो दैट द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाई दिस, ये दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एंड इट्स डेरिवेटिव, ये सब क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सबसे पहले मैं इसको यू एन एक्स माने लेता हूं, लेट यू एन एक्स इक्वल टू साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, इसका डिफरेंशियल करो, यू डैश एन एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि इंटू एन आता, तो इसका ये डिफरेंशियल बन गया। अब इसको मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है, तो इधर देखो यू डैश एन एक्स का मॉड, यहां कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1 अपॉन एन स्क्वायर, सिंस कॉस थीटा इज लेस देन एंड इक्वल 1, इसकी वैल्यू 1 होती तो यही आ गया। इसका मतलब यू डैश एन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 1 अपॉन एन स्क्वायर, इसका मतलब p बराबर 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर y where starts m test the series, या unx लिख दो, is uniformly convergent। तो ये छोटे से 4 क्वेश्चन थे टर्म बाय टर्म पर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है।